डॉन हाजी मस्तान मिर्ज़ा की बेटी हसीन मस्तान मिर्ज़ा ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मदद की दरख्वास्त की है। हसीन मस्तान मिर्ज़ा का दावा है कि उनके साथ कई बार ज़्यादती की गई, जिनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। वो इंसाफ के लिए तवील इंतज़ार करने पर मजबूर हैं, इसलिए वो अब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म से मदद की गुहार लगा रही हैं। राष्ट्रपति जी के आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जो गुहार लगाई है वो मेरी सुनेंगे और मुझे इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आज मैं हमारे देश के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ आई हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं उनके ऑफिस आई हूँ और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि मुझे अब जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। थैंक यू। मुंबई के मलाड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक निजी बस में आग लगने का वाक़या पेश आया। टूरिस्ट बस में मुंबई से उज्जैन जा रही थी। ये वाक़या 9:30 बजे सुबह पेश आया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। बस में सवार तमाम मुसाफिर बर वक्त बाहर निकलने में कामयाब हो गए। धुले ज़िला में पुलिस अब गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। पुलिस ने मालेगांव से धुले की तरफ आने वाले एक ट्रक से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की गैर मुल्की शराब जब्त की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से एक स्मगलर को गिरफ्तार किया। इस बड़ी कार्रवाई से गैर कानूनी शराब फरोख्त करने वालों में खौफ व हिरास फैल गया है। बोरीवली से चर्च गेट तक मुंबई की लोकल ट्रेनें मुतासर हुई हैं। सिग्नल टावर फेल होने की वजह से ट्रेन खदमात मुतासर हुई। मलाड जीआरपी के सेंटर एहलकार के मुताबिक सिग्नल टावर पर बहाली के काम किए गए। लोकल ट्रेन खदमात में ताख़ीर से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और महाराष्ट्र की मशहूर कोल्हापुरी चप्पल की सनत से जुड़े अफराद को इन दिनों मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारीगरों ने हुकूमत से इस सनत की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है। पेश है ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की मशहूर कोल्हापुरी चप्पल की सनत से जुड़े अफराद को इन दिनों मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारीगरों ने हुकूमत से इस सनत की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है। पेश है ये रिपोर्ट। जो सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू जो अपने प्राइसिंग कस्टमरिंग कैसे करने की है, इसका प्रशिक्षण केंद्र भी एक बजट में नमूद किया जाए तो भी अच्छा रहेगा। इससे वजह क्या आएगा, बाहर के जो कस्टमर रहेंगे उनके लिए अपने को थोड़ा बहुत बेनिफिट रहेगा कि प्रशिक्षण रहेगा उन लोग को कैसे मीडिया थ्रू या इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसकी वजह से आप कैसे उनसे बातचीत करके या अपने प्रोडक्ट का कैसे सेल आउट बढ़ाएंगे, इसकी तो तरतूद होना इस बजट में जरूर होना चाहिए। खूबसूरत कोल्हापुरी चप्पल जिसे आम आदमी से लेकर शाही खानदान तक हर कोई पहनता है, महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर की शिनाख्त का एक लाजमी हिस्सा है। कोल्हापुर के हजारों खानदान, जिनमें रिवायती कारीगर, खाम माल फराहम करने वाले और ताजिर शामिल हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए कोल्हापुरी चप्पलों पर इन्हिसार करते हैं। कोल्हापुरी चप्पल जो अपनी पायदारी और मखसूस डिज़ाइन के लिए मशहूर है, तवील अरसे से हिंदुस्तान और बैरून मुल्क खरीदार तलाश किए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से सनत को आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल सूरत हाल का सामना है। खाम माल की बढ़ती हुई कीमतों, पैदावारी लागत में इजाफा और सस्ते जदीद जूतों से मुसाबिकत ने बहुत से छोटे सनतकारों को दिवालिया होने के दहाने पर धकेल दिया है। अभी बजट जो निकलेगा उसमें हमारे जैसे कर्मचारियों को भी बजट कुछ तो मंजूर होना चाहिए, उसमें कर्ज की सुलभ ना होनी चाहिए। अभी प्राडा का जो अभी उसने कस्टर को कांटेक्ट दिया है, उन्होंने भी हमको देना चाहिए चप्पल बनाने के लिए कुछ, तो हम भी उसमें का व्यापार हो जाएगा हमारा उसमें। मरकजी बजट पेश होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। कोल्हापुर के कारीगर हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो माली मदद फराहम करें और ऐसी जामा स्कीमें शुरू करें जिससे छोटे इदारों को आलमी मार्केट में मुकाबला करने में मदद मिले। बजट के पेश नज़र इस सनत से जुड़े अफराद टैक्स में छूट, हुकूमत से माली इमदाद में इजाफा और ऐसे तरबियती मराकज़ की तलाश कर रहे हैं जो रिवायती इल्म और जदीद मार्केटिंग के तरीक़ों के दरमियान
फर्क को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बीजेपी के नए कौमी सदर के तौर पर नितिन नवीन का इंतखाब हो गया है। आज पार्टी हेडक्वार्टर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके नाम का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि बीजेपी एक ख़ानदान और एक अक़दार पर मबनी तंजीम है, जहां रुकनियत से ज़्यादा तल्लुक़ात अहमियत रखते हैं। उनका कहना था कि सदर बदलते हैं लेकिन पार्टी के उसूल और समत कभी नहीं बदलती। लेकिन हम ये सभी के लिए बहुत बड़े दायित्व का बोध भी है और दायित्व बोध का समय भी है। कभी भाजपा ने पार्टी विद अ डिफरेंस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। आज बीजेपी पार्टी ऑफ गवर्नेंस भी है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि वह इक़्तिदार को मरकज़ी बनाना चाहते हैं और गरीबों के लिए फलाही तहफ़्फ़ुज़ात को कमज़ोर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा एक्ट को कमज़ोर किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पसमानदा लोगों को फराहम की गई सिक्योरिटी वापस ले ली है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है और जो हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। आइडिया देखिए, आइडिया को आप समझिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन गौतम अदानी और अंबानी जी के हाथ कर दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अदानी को। टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट सगारिका घोष ने वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी अमल के मामले पर इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर के अमल को शफाफ तरीके से नहीं चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है ये इसमें स्पष्ट है, ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शिता से नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आपको ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो लिस्ट है इसको आपको पब्लिश करना होगा, और जो व्यक्ति जिनका नाम ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में है उनको आपको मौका देना पड़ेगा कि वो आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अपने कागज पत्र दिखाएं, और वो बीएलए से भी हेल्प ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है। तो इससे साफ है कि उच्चतम न्यायालय ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो कॉन्सेप्ट है इसको रिजेक्ट कर दिया है, और उच्चतम न्यायालय ये चाहते हैं कि जो एसआईआर प्रक्रिया है इसको पारदर्शिता से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को करना चाहिए। अब तक जैसा लग रहा है ये स्पेशल इंटेंसिव